जब संसार की रचना की थी तभी मुझे भी रचा था। मैं सदियों से इस संसार के बदलते स्वरूप को देखता आ रहा हूं। युगों के साथ इंसान भी बदले हैं, उनके भीतर बढ़ती तरक्की की प्यास भी मुझे साफ नजर आ रही है। इसीलिए आज मैं धर्म आपके कारोबार से किस्मत बदलने का अद्भुत उपाय लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कारोबार को तरक्की की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस जीवन को चलाने या फिर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इंसान तमाम तरह के जतन करता है। इसके लिए वो नौकरी करता है या फिर किसी तरह का कोई व्यवसाय करता है। पढ़ाई के बाद मिली डिग्री के बल पर आपको नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन कारोबार के मामले में ऐसा अक्सर नहीं होता। कारोबार के लिए तेज दिमाग का होना जरूरी है, चाहे आपके पास कोई डिग्री हो या ना हो। एक सच ये भी है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे कारोबारी हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां तो नहीं है, लेकिन वो एक सफल कारोबारी हैं। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार होती है किस्मत और कारोबारी ग्रहों की मजबूत दशा। चलिए हम आपको व्यवसाय और उससे जुड़े ग्रहों के संबंधों के बारे में आज बताते हैं। व्यवसाय और ग्रहों का संबंध। किसी भी व्यवसाय के पीछे कोई एक ग्रह जरूर होता है। अगर वो ग्रह अच्छा हो तो व्यवसाय फलता फूलता है। ग्रह कमजोर है तो कारोबार बंद हो जाता है या फिर नुकसान देता है। कभी कभी किसी ग्रह के असर से व्यवसाय संबंधित ग्रह गड़बड़ा जाता है। ऐसी दशा में कारोबार में उतार चढ़ाव आता है। व्यवसाय संबंधित ग्रह की मजबूती कारोबार बढ़ाती है। किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले एक चीज बेहद जरूरी है कि आप अपने कारोबार संबंधित ग्रहों की स्थिति और उसकी दशा के बारे में जरूर जान लें, क्योंकि इससे यह निर्भर करेगा कि आपका व्यवसाय फले फूलेगा या नहीं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह के व्यवसाय से कौन सा ग्रह जुड़ा होता है। वस्त्रों का व्यवसाय। अगर बात वस्त्रों के व्यवसाय की करें तो ये जान लीजिए कि यह व्यवसाय बहुत सारे ग्रहों से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से ये शुक्र का व्यवसाय है। इस व्यवसाय को बेहतर करने के लिए सुबह और शाम को शुक्र के मंत्र का जाप करें। एक स्फटिक की माला गले में धारण करें। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। जहां तक हो सके काले रंग के प्रयोग से बचे रहें। खाने पीने की चीजों का व्यवसाय। अगर आप खाने पीने की चीजों का व्यवसाय करते हैं तो ये जान लीजिए कि अनाज का व्यवसाय मुख्य रूप से बृहस्पति का व्यवसाय है। पके हुए भोजन के पीछे शुक्र की भूमिका होती है। जलीय खाद्य के पीछे मुख्य रूप से चंद्रमा होता है। हर तरह के खाद्य पदार्थ के व्यवसाय में सफलता के लिए श्री कृष्ण की उपासना करें। सुबह और शाम 108 बार क्लिंग कृष्ण क्लिंग का जाप करें। हर रोज माथे पर सफेद या पीला चंदन लगाएं। अपने पास एक पीले रंग का रेशमी रुमाल रखें। मेकअप या महिलाओं से संबंधित व्यवसाय। अगर आप मेकअप का सामान या महिलाओं से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको बता दें कि यह व्यवसाय शुद्ध रूप से शुक्र से संबंधित है। कभी कभी इसमें चंद्रमा की भूमिका आ जाती है। इस व्यवसाय में सफलता के लिए कार्यस्थल पर देवी लक्ष्मी की स्थापना करें। हर सुबह मां लक्ष्मी को गुलाब की सुगंध वाला इत्र अर्पित करें। इसके बाद ओम श्रीं श्रेय नमः का जाप करें। हर शुक्रवार शाम को देवी को सफेद सुगंधित फूल अर्पित करें। कामयाबी इंसान को भीतर से खुश कर देती है, लेकिन साथ में अहंकार रूपी राक्षस भी जन्म लेता है और यही अहंकार इंसान की बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए कामयाबी मिले तो सावधान हो जाए। अपने भीतर अहंकार का जन्म होने से रोकें, तभी आप अपने कारोबार को तरक्की के आसमान तक ले जा सकेंगे। आज मैं धर्म आपको नौकरी में कामयाबी के अद्भुत उपाय बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल।
नई नौकरी का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा में सुधार होगा। आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग पीला। भाग्य 79%। वृष, परिवार में अगर विवाद होता है तो उस विवाद से अपने आप को बचाएं। आपको रोजगार में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग काला। भाग्य 76%। मिथुन, आपकी सेहत ठीक रहेगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम का योग दिखाई दे रहा है। परिवारजनों से मतभेद से अपना बचाव करें। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 61%। कर्क, अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्रोध ना करें। वाहन दुर्घटना हो सकती है। शुभ रंग लाल। भाग्य 50%। सिंह, आपके घर में अतिथि का आगमन होगा। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग भूरा। भाग्य 90%। कन्या, दुर्घटना से बचें। कारोबार में समस्या का योग दिखाई दे रहा है। यात्रा का भी योग है। शुभ रंग हरा। भाग्य 65%। तुला, परिवार में खुशहाली आएगी। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। संपत्ति का अर्जन होगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 89%। वृश्चिक, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। कारोबार में फायदा होगा। हो सकता है कि आप नई संपत्ति खरीदें। शुभ रंग सफेद। भाग्य 81%। धनु, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। लंबी यात्रा का योग है। मुकदमे में सफलता मिलेगी। शुभ रंग धानी। भाग्य 74%। मकर, अपने आप को वाद विवाद से बचाएं। आर्थिक लाभ होगा। आपको जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य 69%। कुंभ, अगर बेरोजगार है तो नौकरी लगने का योग है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य 98%। मीन, आपको किसी मित्र की सहायता मिलेगी। कोई रुका हुआ काम है तो अब वो बनेगा। नौकरी में परिवर्तन ना करें। शुभ रंग पीला। भाग्य 63%। नौकरी या रोजगार की फिराक में इंसान भटकता ही रहता है। जिसके पास रोजगार नहीं, वो उसकी तलाश में परेशान है, और जिसके पास रोजगार है वो तरक्की के लिए परेशान है। इसलिए आज मैं धर्म आपको नौकरी और रोजगार में कामयाबी के अचूक उपाय बताऊंगा। इस उपाय से आप अपनी नौकरी में मन चाही तरक्की भी पा सकते हैं।
व्यवसाय का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। व्यवसाय का लाभकारी होना या नुकसानदायक होना उससे जुड़े ग्रहों की मजबूती या कमजोरी पर निर्भर करता है। ऐसे में कुछ व्यवसाय से जुड़े ग्रहों और उसकी मजबूती के लिए क्या करना है, ये आपको हमने बताया। इसी तरह से हम आपको बताते हैं शिक्षा या सलाहकारिता का व्यवसाय करने वालों को कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि यह व्यवसाय बुध, बृहस्पति और शुक्र से संबंध रखता है, लेकिन ये मुख्य रूप से बृहस्पति का व्यवसाय है। इस व्यवसाय में सफलता के लिए भगवान शिव की उपासना कीजिए। हर सुबह शिव जी को सफेद या पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद ओम आशुतोषाय नमः का जाप करें। अपने कार्यस्थल का रंग हल्का पीला या सफेद रखें। लोहे, कोयले या पेट्रोल आदि का व्यवसाय करने वाले लोग ये जान लें कि यह व्यवसाय शनि और कुछ हद तक मंगल का है। इस व्यवसाय में सफलता के लिए एक लोहे का छल्ला जरूर धारण करें। दाहिनी कलाई में काला रेशमी धागा बांधें या फिर काली स्ट्रिप वाली घड़ी पहनें। रोज रात में 108 बार ओम शं शनश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार को तिलयुक्त भोजन का दान करें। इन कुछ उपाय से आप अपने व्यवसाय को नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप कुछ व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो अपने कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति और उनकी दशा के बारे में जरूर पता कर लें। इस जानकारी और इन उपायों से आपको जरूर फायदा होगा। समय हो चला है मेरे विदा लेने का। अगली मुलाकात तक आपको मेरा इंतजार करना होगा। फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkara Kamalda? Because he's a Delhi boy.